तेजी से हम प्रोग्रेस करने वाले हैं। 2026-27 का विजन जो मैं देख पा रहा हूँ, वो विजन बहुत ही उम्दा या कहना चाहिए, इतना ब्राइट विजन है, इतना लोगों के जीवन में उजाला होने वाला है कि उसको मतलब कल्पना मात्र से ही जो है मैं सिहर उठता हूँ, कांप उठता हूँ कि न जाने हम कहाँ होंगे 2027 में, और कितना हमारे साथ बड़ा समूह होगा, कितना बड़ा संघ होगा हमारा, और जापान हमें किस तरीके से वेलकम करेगा। ये सारी चीजें, फीलिंग मुझे क्यों आती है, और क्या ये सभी को आती है? मेरे ख्याल से तो सभी को आना चाहिए ये फीलिंग, क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार से जापान भारत को देख रहा है, तो दोनों तरफ से ही बहुत पॉजिटिव एक्सचेंज जो हम कह रहे हैं कि हम भी उनके प्रति पॉजिटिव हैं, और जापान भी पॉजिटिव है भारत के प्रति। और हम वाओ फाउंडेशन जो है वो इस बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा पावरफुल। तो थोड़ा बहुत तो पानी की चर्चा करूं। हम जब भी पानी की बात करने जाते हैं, लोग डेमो करते हैं, लाल नीला हरा पानी, हम अलग अलग प्रकार के डेमो बताते हैं, वेजिटेबल्स बताते हैं उनको, मुरझाए हुए वेजिटेबल्स को खिलता हुआ दिखाते हैं, उसमें खुशबू दिखाते हैं। तो ये ऐसे कैसे धनिया पत्ते में खुशबू आ जाती है? ये होता कैसे है? जो चीज टूट चुकी है, जो मट्टी से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, वो मात्र कैंगन वाटर में डुबाने पर खिल भी जाती है और खुशबू भी देती है ये। और अगर ऐसा हो सकता है, एक मुरझाया हुआ धनिया पत्ता खिल सकता है, तो अगर ये कैंगन वाटर हमारे शरीर में जाए, तो क्या हमारे शरीर की खुशबू को लौटा सकता है? क्या हमारे शरीर की बदबू को अलविदा किया जा सकता है क्या? या फिर दूसरे तरीके से बात करें, तो जो हमारा जो मुरझाया हुआ शरीर है, जिस प्रकार से धनिया पत्ता सिकुड़ रहा है, मट्टी से जरा सा हटा दिया तो धनिया पत्ता सिकुड़ गया है ना, चुकंदर के पत्ते सिकुड़ गए, पत्ते सिकुड़ते हैं, फल सिकुड़ता है। अभी मैं कुछ बोर लेके आया था, तो उसको झाड़ से तोड़ लिया तो बोर भी सिकुड़ने लग गए। मतलब उसको पानी मिलना बंद हुआ तो वो चीज सिकुड़ने लग जाती है, और जैसे ही उसको पानी मिलता है, तो वो जो चीज है वो खिल जाती है। तो इसका मतलब कुछ तो पानी में होगा। जो हम सिकुड़ी हुई चीज डालते हैं तो फैल जाती है, जो चीज में खुशबू हमें नाक के पास ले जाने पर भी हमें उसकी खुशबू का पता नहीं पड़ता, और जैसे ही हम इस पानी में उस चीज को डाल देते हैं, तो खुशबू जो है बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब, हम किस पानी की बात कर रहे हैं? ऑर्डिनरी पानी को हम एक ऐसा पानी बनाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो है वो सारी खूबियां आ चुकी हैं, जिसको हम एक शब्द में अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रेशन, है ना। और बड़ी बड़ी किताबें आज इस बात का दावा करती हैं कि हाइड्रेशन आपकी बॉडी में नहीं है, इसीलिए आपकी नसें जो है खराब हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, जाम हो रही है। कर्फ्यू लगा हुआ है दोस्तों, कोई सेल एक दूसरे सेल की मदद करने जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जाम की स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति है। इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन बॉडी में हो चुका है कि अब हर चीज के लिए मुझे घुटने बदलवाना पड़ेंगे, शुगर इंसुलिन लेना पड़ेगा, आंखें चश्मा लगाना पड़ेगा, हार्ट काम नहीं कर रहा, पेस मेकर डालना पड़ेगा। मतलब हर जगह मैंने ब्लॉकेज पैदा कर दिए, अवरोध पैदा कर दिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ब्लॉकेज को हटाना है, ये ब्लॉकेज कैसे मैंने निर्माण किए हैं? तेल खा के, घी खा के, पूड़ी खा के, सब्जी खा के, ऑक्सीडाइज फूड खा के, हर चीज को पका पका के खा के जो मैंने ये ब्लॉकेज निर्माण किए हैं, इन ब्लॉकेजेस को अब मैं साधारण पानी से नहीं हटा सकता, है ना। जिस प्रकार से साधारण पानी में धनिया पत्ते को डालो तो नहीं खिलता है ना। साधारण पानी में बदबू नहीं जाती है, खुशबू नहीं आती है। तो जब मैंने रूपांतरित कर दिया मेरे शरीर को पानी से, क्योंकि खून में भी पानी है, और एक ऐसा पानी डाल दिया जो शरीर की बदबू हटा सकता है, शरीर में खुशबू डाल सकता है, धनिया पत्ते, मरे हुए धनिया पत्ते, मुरझाए हुए धनिया पत्ते को खिला सकता है। तो ऐसा पानी अगर मेरे जीवन में आता है, तो मेरे परिवार जो है, जिसके साथ मैं रहता हूँ, परिवार जिसको मैं कहता हूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे बच्चे, इन सब के जीवन में जो भी बाधाएं आ रही, जो भी अवरोध पैदा हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस पैदा हो रहे हैं, आज तो हम देखें छोटे छोटे बच्चों को परेशानियां हो रही, नसें खराब हो रही हैं। तो इन नसों को ठीक किया जा सकता है पानी को रूपांतरित करके, क्योंकि मुझे एक ऐसा पानी मिल गया है जिसमें अगर मैं लोहा भी डालता हूँ तो जंग नहीं लगता है। मतलब सभी जानते हैं कि पानी के अंदर अगर लोहा डालो तो लोहा जंग लग जाता है, कत्थई हो जाता है लोहा। लेकिन मुझे ऐसा पानी मिल गया है जो लोहे को भी कत्थई होने से बचाता है। मतलब लोहे का कत्थई हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब मुझे एक एंटी ऑक्सीडेंट मिल गया है दोस्तों। और मेरे साधारण पानी को मैंने एंटी ऑक्सीडेंट बना दिया। हजारों लाखों रुपए की महंगी महंगी गोलियां, केमिकल आते हैं जिनको हम एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं, हम बाजार से खरीद खरीद के लाते हैं। लेकिन अगर मैं मेरे पानी को ही एंटीऑक्सीडेंट बना दूं, तो मैं मेरे पानी को ही ऐसा बना दूं तो कि इसमें मैं कुछ भी डालूं, उसका ऑक्सीडेशन रुक जाए। गाजर डालूं, चुकंदर डालूं, टमाटर डालूं, लौकी डालूं, तुरई डालूं, तो उसका एंटी
उनको एंटीऑक्सीडेंट बना दूं, क्योंकि वो भी सब ऑक्सीडाइज है। तो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ मेरे शरीर के साथ और मेरे परिवार के साथ, में कितना बड़ा जस्टिस करने जा रहा हूँ, इसकी कल्पना करना भी जो है, मतलब कल्पना से परे है ये बात भी कि मैंने साधारण पानी को, और ये कैसे हुआ सब, ये जापानीज पानी, जापान की टेक्निक से हो गया। मेरे घुटने खराब हो रहे थे, मुझे 50 डॉक्टर ने बोला नहीं भैया बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हम हजारों घुटने बदल चुके हैं। क्योंकि वो डॉक्टर पानी के बारे में नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपनी राय दी, सही बात है, उन्होंने जो पढ़ा है वही तो राय देंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस पानी के संपर्क में आया, मैंने ऑक्सीडेशन को रोका, मैंने देखा, क्या देखा मैंने, कि मेरा घुटना ठीक होने लग गया। तो मेरा घुटना बच गया, मेरा किडनी ठीक हो गया, मेरा जो है शुगर के लेवल सामान्य होने लग गए। तो ये सब होने लग गया क्योंकि मैं एक छोटा सा सूत्र सीख गया कि मैं ऑक्सीडेशन को जो है रोकना सीख गया, इसको धीमा करना सीख गया। ठीक है। तो ये एक उत्सव का माहौल मैंने मेरे शरीर को दे दिया, और उत्सव का माहौल मेरे शरीर को दे दिया, तो आज मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है दूसरों की अपेक्षा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कौन कौन से पानी इस मशीन पे आते हैं, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। 9.5 pH का पानी आता है, 8.5 pH का पानी आता है, 9 pH का पानी आता है। तो हम बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं कि अगर किसी को गर्भाधान करना है, समझो किसी महिला को कंसीव करना है, तो उसको कौन सा पानी पीना पड़ेगा। तो अगर कंसीव, अगर उसको करना है, तो हम अगर किसी अंडे को फोड़े, मुर्गी के अंडे को ही हम फोड़े, तो उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है ना। तो उस कोलेस्ट्रॉल की सुरक्षा अगर मुझे करनी है, तो बल्कि कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तभी जाके तो कंसीव होगी प्रेगनेंसी। तो मुझे कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, तो 11.5 pH का पानी नहीं पीना चाहिए। किसको नहीं पीना चाहिए, उस महिला को जो कंसीव करना चाहती है ना, जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, जो गर्भधान करना चाहती है, उसको 11.5 का पानी हम नहीं पिलाएंगे। अगर ऐसा अगर हम पिलाते हैं तो उसको कंसीव करने में परेशानी आएगी, काफी परेशानी उसको आ सकती है ना। तो 11.5 का पानी जनरली अगर हम देखते हैं तो पीने के लिए नहीं है। तो फिर 11.5 का पानी हम रिकमेंड तो करते हैं, तो किसको रिकमेंड करते हैं, जब फैटी लीवर हो जाता है। जब हम देखते हैं कि लीवर फैटी है, शुगर हो गया, तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, किडनी में स्टोन हो गए, अब हमें 11.5 pH का पानी लगेगा। वो भी हम बताते हैं कि इसमें इमली को रात भर गला के रखिए और अगले दिन आप उस पानी को पीजिए। कितना पीजिए, वो भी सिर्फ आधा लीटर पानी हम बताते हैं, सभी को बताते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीडाइज भोजन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो शरीर में जमता है और फिर वो निकलता नहीं। तो दो बात तो यहाँ क्लियर होगी कि अगर मुझे प्रेग्नेंट होना है ना, तो मुझे जो है 11.5 का पानी नहीं पीना चाहिए, पहली बात। अब अगर फैटी लीवर है, तो पहले फैटी लीवर और पीसीओडी और इन सब चीजों को ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए 11.5 का पानी जरूरी है। उसको ट्रीट करके, शरीर को सामान्य करके, फिर 11.5 को रोका जा सकता है। तो 11.5 हमें फिर पीना ही नहीं है, जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। नहीं तो एक आम आदमी है, कोई कोई महिला है, कोई पुरुष है, जिनको हम देखते हैं कि फैटी लीवर है, किडनी में स्टोन हो रहा है, तो एक 10 दिन आदत डालिए, 11.5 वो भी आधा, और वो भी इमली के साथ, तो हम देखते हैं कि स्टोन फॉर्मेशन, कार्डियक अरेस्ट कभी नहीं होगा। अगर बॉडी में इमली जाएगी तो कार्डियक अरेस्ट, मतलब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग, ध्यान रखिए। कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, एक 8 साल के बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन 8 साल के बच्चे को अटैक नहीं आएगा, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन, है ना। तो हार्ट अटैक कब आता है, जब उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि 2% फैट जो है प्रति साल हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो अगर हम 20 साल की उम्र के बाद अगर अगले 40 साल फैट खाते हैं, अगर चिकनाई खाते हैं, ऑयल खाते हैं, तो हम देखते हैं कि 80% ब्लॉकेज हो जाते हैं, आजकल तो और ज्यादा हो रहा है। तो एक छोटे बच्चे को अगर दिल का दौरा पड़ता है, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, जो पोटेशियम साइट्रेट की कमी से होता है। शरीर पोटेशियम से बना है, सोडियम से बना है, अंदर पोटेशियम है, बाहर सोडियम। पोटेशियम की कमी, है ना, सूक्ष्म पोटेशियम की कमी, साइट्रेट की कमी जो है, वो हमें लगा देती है इस कार्डियक अरेस्ट की दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लेंगे, प्रेजेंटेशन के बाद टेस्टिमोनीज लेंगे। कोई टेस्टिमोनीज अगर हो किसी की, तो जो है अपना हैंड जो है वो रेस कर सकता है यहाँ पर। अगर कहीं नहीं तो फिर हम कुछ लोगों को भी इनवाइट करेंगे कुछ ही देर में, और हम इनवाइट करना स्टार्ट करते हैं। खान साहब, जब तक आप अच्छा, योग अच्छा है, मॉर्निंग वॉक अच्छी है कि योग अच्छा है, इस पे हम एक लेक्चर सुनते हैं कि दोनों में से क्या अच्छा है, हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या हमें योगा करना चाहिए। आज हम योग पे बड़ी बात करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से रिजल्ट आते हैं। ये बड़ी गलतफहमियां हैं कि योग एक स्लो प्रोसेस है। थायराइड जो है 12-12, 15-15 दिन में ठीक हो रहा है योग करने से। तो योग करने से क्यों हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे।
तो ये सारे जो हम वीडियो लेके आते हैं ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स के वीडियो होते हैं। कोई ऐसा वीडियो नहीं होता कि कोई कहीं से भी आ रहा है कोई भी बोल रहा है, उसके पीछे उसकी डिग्री होती है, उसका साइंस होता है। सबसे पहले तो जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, हमने अभी एक वीडियो डाला हुआ है, कल ही हमने डाला है वीडियो। तो उसको जरूर थोड़ा सा देख लें। अगर घुटने आपके खराब हो रहे हैं तो एक छोटी सी मसाज आपके घुटनों को जो है वो ठीक कर सकती है। उसका हमने वीडियो भी प्रॉपर बना के डाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब अगर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है या कट कट की आवाज़ आ रही है तो वो क्या है, सबसे सिंपल मसाज हम करते हैं, इससे तुरंत रिलीफ मिलता है। तो क्या करते हैं, आप ये दूसरे की भी कर सकते हैं, खुद की भी कर सकते हैं। तो बस ये हाथ रख के 30 to 40 टाइम्स करेंगे। फिर 30 to 40 टाइम्स इधर, फिर देखिए हमने पैर कैसा रखा है ना, हम अगर इस एंगल से देखें तो ऐसा या ऐसा, थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा भी रख सकते हैं, तो 90 डिग्रीज या ऐसा। तो ये ऐसा हाथों को कप टाइप बना लेंगे और ऐसे भी कर सकते हैं। ये हम करेंगे 2 मिनट तक, इस अभ्यास को करेंगे 2 मिनट इस घुटने के साथ। ऐसा करने से सर्कुलेशन इसका बढ़ता है। सेम इसके साथ भी ऐसा। इससे बहुत तेजी से रिलीफ मिलता है और ये कटकट की जो आवाज़ आती है ये चली जाती है तुरंत और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो ट्राई कीजिए। थैंक यू। तो इस वीडियो को आप ट्राई कीजिएगा जरूर। और किसी को अगर कोई मिथ है कि योग अच्छा है या प्राणायाम, तो उस पर वीडियो। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपकी नज़र में इससे क्या फ़ायदा है, नुकसान है? मैं मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक का बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ। उसका कारण क्या कि अगर आपके पास आधा घंटा उपलब्ध है या 1 घंटा उपलब्ध है जो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक मत करें। आप घर के अंदर योगासन और प्राणायाम करें। मैं ऐसा कहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक के साथ में यहाँ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। एक तो ये उत्तर भारत की जलवायु इस प्रकार की है कि जब ठंड पड़ती है तो बहुत ही ठंड पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है बहुत ही गर्मी पड़ती है। बारिश में आप निकल नहीं पाएंगे, ठंड में सूरज देवता उगेंगे नहीं 7 बजे तक। आप कहेंगे 7 बजे से पहले जाओ, 6 बजे बहुत ही ठंड पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि मौसम से इस पे काफ़ी असर पड़ जाता है। और अगर बारिश में एक बार आपका वो क्रम टूटा, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, गए 15 दिन महीना भर, और बारिश की वजह से अगर वो क्रम टूटा तो फिर अगले दिन से आपको फिर आलस आने लगता है। अगले दिन आपका मन ये करता है यार आज नहीं जाते हैं। और फिर अगर वो टूट जाए, फिर दोबारा कब आपको याद आए और फिर मौसम अनुकूल हो या ना हो, और तब आप जाते हैं। दूसरी बात, जो एक्टिविटी वॉकिंग में होती है वो ज़्यादातर पैरों की एक्टिविटी होती है। कुछ कुछ लोग हाथों को बड़े ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए वॉक करते हैं, तो हाथों की एक्टिविटी भी हो जाती है। लेकिन सब तरह की मसल्स जो शरीर में हैं और सब तरह की हड्डियां जो शरीर में हैं, उन्हें
चालना नहीं मिलती सिर्फ वॉकिंग करने से। जब हम आसन करते हैं, हम आपको ये बताते हैं, आसनों में पैरों की मसल्स को पुष्ट करने वाले आसन हैं, रीढ़ की हड्डी को पुष्ट करने वाले आसन हैं, हाथों की, कंधों की, भुजाओं की और इवन जो छोटी छोटी उंगलियों को चलाने वाली मसल्स हैं उन्हें पुष्ट करने वाले भी आसन हैं। हमने योग आसनों की जो 30 आसनों की एक सीरीज बनाई हुई है उसमें इसका ध्यान रखा है कि पैरों के, रीढ़ की हड्डी के, हाथों के, कंधों के, गर्दन के सबके स्नायु मजबूत हों, ऐसे वो आसन हैं। और अगर आप रोज 30 के 30 आसन भी करने लगें तो आपका शायद 1 घंटा ही खर्च होगा। जिस 1 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते थे उतने में आप आसानी से सारे के सारे आसन प्रतिदिन कर सकते हैं। जिसके पास समय कम है हम उनसे कहते हैं आप आधे आसन आज करिए, बचे हुए अगले दिन करिए, फिर तीसरे दिन पहले आधे करिए, चौथे दिन बाद के आधे करिए। इस तरह से अगर 15 आसन भी रोज आप करने लगें जिसमें आपको 20-30 मिनट खर्च होंगे, आपको मॉर्निंग वॉक से अधिक फायदा मिलेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तीसरी चीज, मॉर्निंग वॉक से और इवनिंग वॉक से कुछ थकान जरूर पैदा होती है, योग आसनों से बिल्कुल थकान पैदा नहीं होती। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप योग आसनों के साथ साथ जब प्राणायाम भी जोड़ देते हैं, जो कि आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के साथ नहीं जोड़ रहे होते हैं, तो उससे आपको एक दोहरा फायदा मिलता है। वो क्या कि प्राणायाम के जरिए जब आप श्वास को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप सांस को इतनी देर भी रोक सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी यानी कि हाइपोक्सिया पैदा कर लें। और जो कार्डियो एक्सरसाइजेस करने के बाद जो हार्ट को और दूसरे शरीर के अंगों को लाभ मिल रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपको एक बहुत ही छोटे समय में, कम समय में 3-4 मिनट या 5 मिनट का प्राणायाम और आपको ढेर सारे फायदे वो उपलब्ध कराएगा। इसलिए मैं सभी से ये कहता रहता हूँ कि बजाय मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के आप अपना वो समय घर के अंदर योगासन और प्राणायाम करने में बिताएं तो निश्चित रूप से आपका ज़्यादा फायदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योगा करना, और अगर योगा की सही जानकारी आपको हो तो निश्चित तौर पे योगा इतना साइंटिफिक है कि आपकी घुटना खराब हो तो योगा आपकी मदद कर सकता है। ये वेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कूल्हे के दोनों बॉल्स खराब हो गए हैं, वो अगर बदलने के लिए कहा जा रहा है तो योगा आपकी मदद कर सकता है। आपको अगर ब्लॉकेज हो गए तो योगा आपके ब्लॉकेज हटा सकता है। मतलब आपकी अगर बच्चेदानी की ट्यूब्स ब्लॉक हो गई तो उसको ठीक कर सकता है। अगर आपकी किडनी डायलिसिस हो रहा है, सिकुड़ गई है, इरेथ्रोपाइटिन नाम का हार्मोन नहीं बन रहा है, तो योगा आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है ना, अगर आपको किसको नाम बदनाम की जिसको कहते हैं वो हो गई है, तो योगा आपकी मदद कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रमुख प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों में जो है आपका मदद हो सकती है। तो अब इसमें पूछा है कि कौन सा योग मदद कर सकता है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। प्राणायाम भी कैसा कि सांसों को लेना, नाक से छोड़ना। ठीक है, मैंने सांस ली, मैंने सांस को नाक से छोड़ दिया, दोनों नाक से मैं सांस ले रहा हूँ। ये काम मैं कुर्सी पे बैठ के भी कर सकता हूँ, आलथी पालथी लगाकर भी कर सकता हूँ, कंफर्टेबल पोजीशन में। रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी होना चाहिए। तो मैंने सांस ली, मैंने सांस छोड़ी। अब सांस छोड़ने के बाद जो है, कुछ सांस मेरी लंग्स में भी तो हो, वो कैसे छोड़ेंगे? तो मुंह से सी की आवाज करके मैंने सारी सांस जो है वो छोड़ दी। अब क्या होगा? अब सांस में नहीं लूंगा, मैं सांस को बाहर ही रोक दिया। अब मैंने वैक्यूम की स्थिति पैदा कर दी। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आप जब तेल में 11.5 pH का पानी डालते हैं तो तेल टूट जाता है, सर्फ से में डालते हैं तो दूध जैसा हो जाता है। तो वो इमल्सिफिकेशन फिर अंदर भी होने लगता है जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जब आप ऑक्सीजन पूरी बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। जब शरीर में वैक्यूम की स्थिति निर्मित होती है टेम्पररी, तब तक रहेगी जब तक आप चाहेंगे।
जब तक आप सांस नहीं लेंगे तब तक ये स्थिति शरीर में रहेगी। तो इसमें यथाशक्ति बोला गया है, पतंजलि ने जो बोला है कि जब तक आपकी जान न निकल जाए तब तक सांस मत लीजिए आप। तो मैंने नाक से सांस ली, दोनों नाक से, मैं सीधा बैठा हूं, मैंने सांस छोड़ी, उसके बाद बची हुई सांस मैंने फेफड़े से सी करके निकाल दी। अब मैं सांस नहीं लूंगा। कितनी देर? यथाशक्ति, मतलब पूरी ताकत लगाऊंगा मेरी। यथाशक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दम घुटने लगे तो ले ली। यथाशक्ति का मतलब है कि मैं हाइपोक्सिया को, अगर मैं पल्स ऑक्सीमीटर लगाऊं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग है 98 से 92, 82, कुछ लोग तो 70 तक पहुंचा देते हैं। इतना ज्यादा ऑक्सीजन का संकट निर्माण कर, ये करने में आपको 8 से 10 दिन लगेंगे। तो जब आप इस स्थिति को पैदा करेंगे बार बार शरीर में, और अब आप आपके स्टेम सेल को आज्ञा देंगे कि भाई जाओ मेरे घुटने को ठीक करो, जाओ मेरे कूल्हे की हड्डियों को ठीक करो, जाओ मेरे जो है ब्लॉकेजेस को खोलो, जाओ मेरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक करो। तो ये जो कर्फ्यू की जो स्थिति होती है ये खत्म हो जाती है जब हम ऑक्सीजन लेते ही नहीं। इसी को कहते हैं टेम्पररी हाइपोक्सिया। मैंने नाक से सांस ली, नाक से सांस छोड़ी, उसके बाद मैंने करके पूरी सांस निकाल दी। अब मैं यथाशक्ति सांस नहीं लूंगा। और जब बिल्कुल मरने जैसी स्थिति मेरी आ जाएगी कि अब तो मुझे बिल्कुल छटपटाहट है, तो मैं एक बार सांस लूंगा, इमीडिएटली छोड़ दूंगा, वापस हाइपोक्सिया पैदा करूंगा। ऐसा मैं 5 से 7 बार करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 12-15 दिन में मैं देखता हूँ कि मैं जो है इस स्थिति में आ जाऊंगा कि अब मुझे अनुभव हो गया, मेरा कमांड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुलोम विलोम सभी को करना है, आधा घंटा सभी कर सकते हैं। उसके बाद इस प्राणायाम को करना, इसको निशेष रेचक कहा गया है। तो अनुलोम विलोम में लेफ्ट से सांस ली, धीरे धीरे राइट से छोड़ी, राइट से सांस ली, धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ी, छोड़ेंगे। उसमें ज्यादा समय लगना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ सांस छोड़ने पर ध्यान दो, सांस लेने पर ध्यान मत दो। जितना धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, और ये आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस, और उसके बाद 5 से 7 मिनट जो निशेष रेचक प्राणायाम के बारे में मैंने बात किया है, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हम जो सारी चीजों के जो मैंने नाम लिए हैं वो सभी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं, हीमोग्लोबिन तक बढ़ने लग जाता है। तो अभी हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना, इस पे भी हमारा आज एक नया वीडियो आने वाला है, 2 मिनट का, वो आप देखिएगा। तो वो भी एक नया वीडियो आज हमारा आने वाला है। रोज हम एक एक छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इतने, हम आज 700 लोग हैं इकट्ठे हैं, अगर ये 700 लोग अगर संकल्प लेते हैं कि हम 10-10 लोगों को भी कैंगन वाटर विद पेगोसाइटिस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, तो जो है, और ऐसा 3 बार भी करते हैं इस महीने में, तो भी जो है अगर हम देखेंगे तो ये न केवल इससे पाठक संख्या बढ़ेगी, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसमें आपका सेल्स का भी वॉल्यूम जो है इसमें भी इजाफा हो सकता है। क्योंकि इतनी सारी बातें इस चैनल में कही गई हैं अत्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट। लंबे लंबे डिस्कशन इस चैनल पे हैं, 1-2 घंटे के, जिसमें कैंसर से लेके तो डायबिटीज, डायलिसिस, टाइप 1 टाइप 2 सब कवर किया गया। तो इसमें कोई किसी का पैसा नहीं लगना है। 700-800 लोग यहाँ पर आते हैं, अगर एक आदमी 10 लोगों को भी सब्सक्राइब करवाता है, क्योंकि बहुत इजी काम है, 10 रिश्तेदार तो आसपास होते ही हैं, तो 8,000 सब्सक्राइबर तो आज ही बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा वो 3 बार करता है, सलंग 3 दिन, 10-10-10, अगर 800 लोग भी संकल्प ले लें, और जो है जो ये करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, ये संकल्प लेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है, उनके व्यापार की वृद्धि के लिए है। हम तो कर ही रहे हैं इस काम को, दुनिया जान ही रही है। लेकिन ये चैनल अगर लोगों तक पहुंचेगा, उनका पथरी ठीक होगा, उनका गॉल ब्लैडर ठीक होगा, उनका सब कुछ ठीक होगा, तो ये लोग जो है ये निश्चित तौर पे जो है इस मशीन, इस पानी, ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेशन, इन चीजों को समझेंगे। लेकिन प्रयास अब मेरी तरफ से तो बहुत हो चुका, अब प्रयास आपको करना होगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 800 लोग हैं, 10-10 तक लोगों तक भी पहुंचा दिया हमने, तो 8,000 से तो आज ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और कल भी हमने ऐसा किया, परसों भी ऐसा किया, तो सीधे 24-25 हजार सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सभी के विकास के लिए, कि हम क्योंकि एक संघ में काम करते हैं, तो हम सही चीजें, सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अभी कम से कम 40-50 छोटे छोटे वीडियो 1-1 मिनट के आ रहे हैं। तो इतने काम के हैं, खून कैसे बढ़ाना, पथरी क्यों होती है, डायबिटीज क्यों होता है, 1-1 मिनट में बताया गया है। कि इंसान अगर उसको समझ ले तो जो है बहुत सारे मसले वो समझ जाएगा, लीडर बन जाएगा। तो जरूरी है कि आप इस चैनल की गंभीरता से लें, इस शंखनाद 4 को गंभीरता से लें।
और विटिलिगो भी ठीक होगा निशेष रजक से करके देखो आप। विटिलिगो जो चक्कर जो आने की जो बीमारी, थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी शरीर के अंदर डालना पड़ेगा। जो हमने बोला एंटीऑक्सीडेंट डालना जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट सांसों के माध्यम से हमने ले लिया, ऑक्सीडेशन को रोक के। अब जो कैंगन वाटर रूपी एंटीऑक्सीडेंट है वो भी डालना शरीर में जरूरी है। और बहुत सारी सब्जी है, तो स्पेशली लाल जिसका रंग हो जाए, गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, आपका अनार दाने हैं, ये जो लाल लाल चीजें जो हैं, इनका अधिक उपयोग। जितनी ज्यादा गहरी चीजें प्रकृति ने बनाई है उनके उतने रहस्य गहरे हैं, समझ लीजिएगा बात। जितनी डार्क चीजें आप खाएंगे उतना फायदेमंद रहेंगी आप। डार्क ककड़ी है, अब लोग ककड़ी को छील के खाते हैं, हरा डार्क ग्रीन कलर होता है, कोई जरूरत ही नहीं है छीलने की, लेकिन हम ककड़ी को छीलते हैं, हम एप्पल को छीलते हैं। छिलका काटते से ही वो फल जो है वो पीला पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो छिलके में ही तो एंटीऑक्सीडेंट था। जैसे ही हम लोग छिलका निकाला, लौकी पीली पड़ गई, ककड़ी पीली पड़ गई, एप्पल पीला पड़ गया। तो मतलब दम छिलके में था और हमने छिलका डस्टबिन में डाल दिया और अंदर का माल हम खा रहे हैं। तो ऐसी गलतियां वो जो है, मतलब पैसे की बर्बादी करना है, इस प्रकार की हरकतें करना। तो हमारा शशिकांत जी को हम देखते हैं, आए हुए हैं क्या सर? खान साहब, जी दादा, जी दादा। देखता शशिकांत जी हूँ को मैं। अनम्यूट करें। यस। शशिकांत जी को स्पॉटलाइट देते हैं। गुप्ता सर, दादा, शशिकांत गुप्ता। शशिकांत मालवी। अच्छा, मान लो नहीं दिख रहे हैं दादा। शशिकांत जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एक मिनट मैं चेक करता हूँ फोन लगा के। तब तक हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। राजीव मालवी से एक मिनट, तो पूछ लेता हूँ। तो इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूरी है, आज ही थोड़ा सा कोशिश करें। 750 800 साथी हैं इसमें, श्रृंखला में तो आना ही है, लेकिन जो बेसिक ये काम है, अ, हर महीने हम कम से कम 8 से 10 मित्रों को जो है मीटिंग आईडी मांग। ओके, तो सर को मीटिंग आईडी मांग रहा है। मीटिंग आईडी हम दे देते हैं 980974। ठीक है, जब तक सर आ रहे हैं हम जो है सर ज्वाइन हो रहे हैं जब तक। तो मैंने बोला कि कैंगन पानी में अगर लोहा भी डालो तो जंग नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पे अगर लोहे में जंग नहीं लगता, जो कि एक मुद्दा है ना, मेटल है, तो ये जो जिंदा शरीर जो है इसमें इतना जो जंग लग रहा है, निश्चित तौर पे जंग लगने का मतलब क्या है? मुझे गॉलब्लैडर में पथरी हो गई, डायबिटीज हो गया, और मुझे अर्थराइटिस हो गया, जितने भी आइटिस 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 है, मतलब जो है इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन के कारण जो भी ये बीमारियां होती हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि शरीर में भी जंग लगी। जब मैं आया था तब मुझे नहीं था ये, लेकिन अब जब मैं इस धरती पर आया हूँ, उस धरती के अनेक प्रकार के विभिन्न भोजन व्यंजन में चख रहा हूँ, तो मुझे जो है अब मेरी बॉडी जो है, मुझे औषधियों की जरूरत पड़ रही है। तुलसीदास जी ने भी बोला है, औषधि खाए रोग घटे। औषधि खाने से रोग मिटे ऐसा नहीं बोला है। तो औषधि खाने से रोग घटेंगे, मिटेंगे नहीं। और आप देख भी रहे हैं, यही हो रहा है। पेन किलर खाओ दर्द कम हो जाता है, बंद कर दो फिर आ जाता है। शुगर की गोली खाओ शुगर कम हो जाती है, बंद कर दो फिर शुगर हो जाती है। तो ये बात उस समय कही गई, लेकिन आज भी सत्य है ये बात की औषधि खाए रोग घटे, है ना, मिट नहीं रहा है। तो वो मिटेंगे कैसे? तो हमने किस प्रकार से धनिए की खुशबू लौटा दी, ऐसे शरीर को अगर उसकी खुशबू लौटा देंगे तो रोग मिट जाएंगे। थोड़ा सिंपल है समझने वाली बात कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोकेंगे तो रोग मिट जाएंगे। नहीं तो गोली खा के हम टेम्पररी रोग को जो है होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है कम कर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। अगर रोग का, व्याधि का समूल नाश करना है तो एक ही रामबाण उपाय है, शरीर को ऑक्सीडेशन से बचाना, शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करना। ये अगर हम करने लग गए तो हम जो है रोग को मिटा सकते हैं। और यही चीज जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हम जो है ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं।
क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। अब आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं और मेरा है कि नहीं, इसमें कैसे जानेंगे? तो भाई कोई अगर पूछता है कि मेरे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं, तो उसको पानी में दो लोहे की कील डाल दो और उसको आपका पानी दो दो, उसमें भी डाल दो, उससे बोलना 4-5 दिन बाद आना देखते हैं। उसको पता पड़ जाएगा कि उसकी पानी में जो लोहा डाला है वो जंग लग रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसको जो पानी आपने दिया है उसमें जंग लग ही नहीं रहा। तो बहुत आसान है किसी को भी समझाना। इस व्यापार के लिए कोई बहुत बड़ा डिग्री, साइंस, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी की जरूरत नहीं। जरूरत है समझ की। समझ के साथ अगर हम इसको करेंगे, ये पानी पीना क्यों जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है, भाई ये बुढ़ापा रोकने के लिए जरूरी है, शरीर की बदबू मिटाने के लिए जरूरी है, शरीर की जो नसें नाड़ियां सिकुड़ रही हैं उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, करंट जरूरी है ना, इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो ये कहाँ मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कब मिलेंगे शरीर को? जब आप व्यायाम करेंगे, है ना, जब आप मसल्स को हिलाएंगे, जब मसल्स पे लोड आएगा, तब जाके आपका लीवर सही होगा। लीवर तब सही होगा या तो आप कच्चा खाइए, एंटीऑक्सीडेंट खाइए, या तो आप जो है व्यायाम करिए। उसके मतलब लीवर को आप ठीक नहीं कर सकते, लीवर को आप करंट दे ही नहीं सकते। दो ही तरीके हैं लीवर को करंट देने के, लीवर को ठीक रखने के। या तो आप व्यायाम करें, आपकी मांसपेशियों में मूवमेंट्स हो, या दूसरा जो है, दूसरा तरीका कि आपकी बॉडी में ढेर सारा कच्चा जाए। ठीक है। तो एक बार देखते हैं सर ज्वाइन हो गए हैं क्या? नहीं आए दादा। ठीक है। ठीक। टेस्टिमोनियल्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि चैट बॉक्स में, कि गॉल ब्लैडर की पथरी कैसे ठीक होगी, पित्त की थैली की पथरी, मुंह के छाले कैसे ठीक होंगे, है ना, राइट हैंड काम नहीं कर रहा है वो कैसे ठीक होगा, है ना। इन सभी चीजों के हम उत्तर देते हैं फटाफट फटाफट। गॉल ब्लैडर में पथरी होना या किडनी में पथरी होना, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पथरी हो क्यों रही है। जो भी तेल घी चिकनाई हम खा रहे हैं, ये जो लीवर में जा रहा है, और ये जब मात्रा से अधिक जा रहा है तो लीवर ही इसको फेंक रहा है। अगर गॉल ब्लैडर में फेंकेगा, वहां जमा होगा, तो गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी में ये ऑयल जाएगा तो किडनी की पथरी, ये ऑयल पैंक्रियास पे जाएगा तो आपका जो है इंसुलिन जो है, रेसिस्टेंट डायबिटीज, और यही जब गर्भाशय में जाएगा तो ये पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, ये सारी चीज। तो ये जो पथरी हो रही है, पथरी का उपाय बताइए। उपाय, सबसे पहला उपाय क्या होना चाहिए कि मैं तेल है, दूध है, चिकनाई है, किसी भी प्रकार का दही, मांस, मछली, अंडा, कोलेस्ट्रॉल वाली आइटम्स, और ये सब बंद करो। पहला उपाय तो यही होगा पथरी को ठीक करने का। इसमें शुगर भी ठीक होगा, गॉल ब्लैडर की पथरी तो ठीक होगी होगी, शुगर भी ठीक होगा, किडनी भी ठीक होगी, आपका जो है पीसीओडी भी ठीक होगा, व्हाइट डिस्चार्ज भी ठीक होगा, सारा का सारा ठीक हो जाएगा अगर मैंने बॉडी में चिकनाई को जाने से रोक दिया तो दूसरा काम मैं क्या करूंगा फिर? चिकनाई को ऊपर से खाना बंद कर दूंगा और अंदर से जो जमी है उसको निकालूंगा। उसके लिए उपाय बताया गया है कि आप 11.5 कप पानी लें कांच की बोतल में, आधा लीटर, और इमली डालें। एक इमली 4-5 सेंटीमीटर की आती है, और जो है अगले दिन उस पानी को मसल के पिए। तो ये दूसरा उपाय बताया गया है। पहला उपाय चिकनाई डालना बंद करें, दूसरा उपाय अंदर जो चिकनाई है उसको हटाना चालू करें, तीसरा उपाय जितनी भी सब्जियां हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करके खाना चालू करें। इसलिए हमने बताया है कि एक बड़ा जार लेके आइए कांच का, जिसमें जो है सारी सब्जियां डाल दीजिए। टमाटो है, धनिया पत्ता है, आपका पीला कद्दू है, हरी आपकी लौकी है। अभी कद्दू में भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कद्दू किसको बोल रहे हैं, धनिया किसको बोल रहे हैं। तो कद्दू, लौकी, धनिया, इसको भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन न रहे। नहीं तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है कि जो है कद्दू हम किसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये लो दादा ये पंपकिन। राजीव मालवी करके आए हैं कोई सर? है क्या, यही है क्या? नहीं, एक मिनट देखता हूँ मैं। राजीव मालवी, हाँ, उनको अनम्यूट करके देखिए तो। जी दादा। अब ये कद्दू, कद्दू के इतने सारे फोटो दिख रहे हैं, है ना। ये जो कद्दू दिख रहा है, कभी हरा आता है कभी बाहर से, पर अंदर से कद्दू हमेशा पीला ही आता है
एक सफेद आता है अंदर से, वो सफेद पेठा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इस कद्दू की बात कर रहे हैं। इसको येलो पम्पकिन बोलते हैं, कोई माखन बोलता है, कोई कुमड़ा बोलता है, कोई काशी फल बोलता है, कोई क्या बोलता है। हम इसकी बात कर रहे हैं। जब हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, गॉल ब्लेडर की बात कर रहे हैं, हम लकवे की बात कर रहे हैं, जब हम मुंह से झाग आने की बात कर रहे हैं, हम फिट्स आने की बात कर रहे हैं, गर्भाशय खराब होने की बात कर रहे हैं, जब हम यूरिक एसिड बढ़ गया, तो हम इस कद्दू की बात जो है वो कर रहे हैं, है ना। अब हम लौकी किसको बोलते हैं, ये भी हम आप समझ लो। तो हम लौकी बोलते हैं, हम इसको लौकी बोलते हैं। तो ये जो लंबी आती है ग्रीन, ये तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लौकी मतलब क्या। तो ये जो है, ये लौकी है, बॉटल गार्ड, इसको लौकी बोला जाता है। बाकी धनिए और टमाटर में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। तो ये दो चीजें जो है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो सर आ चुके हैं, मेरे को लगता है राजीव मालवी जी ही होंगे वो। तो मैसेज किया ऊपर। जाता हूँ। हम्म। मालवी सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, आप अनम्यूट है। वीडियो ऑन करिए हो सके तो। हेलो। राजीव मालवी जी अलग हैं, ये नहीं। शशिकांत मालवी जी ये शायद नहीं है। आ नहीं पाए हैं। ठीक है। तो ओके। राजीव मालवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, कि जो नहीं है। सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। बस सर मैं सुन रहा ठीक। था आपका। सर बढ़िया सर। थैंक यू थैंक यू सर। जी सर, जी सर। हम आगे चलते हैं। किसी का कोई टेस्टिमोनी हो तो हैंड रेस कर सकता है। जब तक मैं एक बार और सर को कॉल कर लेता हूँ। इनको मैं क्यों बुलाना चाह रहा था, क्योंकि इनको सभी डॉक्टर ने बोला था आपके घुटने बदलना पड़ेंगे। एक हम ही थे जो बोल रहे थे कि घुटने बदलना नहीं पड़ेंगे। सर क्लास वन ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में, और जो हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके मुख्य अभियंता है, चीफ इंजीनियर है। और इनको सबने बोला कि घुटना बदलना ही पड़ेगा। हमने बोला कि कैंगन वाटर मशीन आपके पास है, तो कुछ सूत्रों को फॉलो करिए और फिर हम देखते हैं। इनको एक 1.5 महीने का टाइम दिया था कि 1.5 महीने के अंदर इसको बदला लें। और आज जो है ये। मलगया सर का मैसेज आ रहा है, मालवी सर आ गए हैं बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, तो आ गए हैं तो रियलमी के नाम से। अच्छा ठीक। रियलमी। ओके। रियलमी, हाँ। तो आज टू अनम्यूट, सर अनम्यूट करिए खुद को। यस सर। हेलो। सर नमस्कार। तो हमारे बीच में जो है सर मौजूद हैं मूंदी से, जो एक सोनावत के पास एक जगह है मूंदी, हाइड्रो प्रोजेक्ट जहाँ पर बहुत बड़ा है। एमपीबी का सर मुख्य अभियंता है, चीफ इंजीनियर है। और सर से हम जानेंगे कि जो है सर घुटने की जो समस्या से पीड़ित है। और हाँ सर, आपको अ, हम जो है, हमारी मुलाकात हुई थी आज से 2 महीने पहले। जी। और आपको, आप बूंदी से आए थे और आपने यहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया था। और जी जो है डॉक्टर ने क्या कहा था सर, एक दो तीन जितने भी डॉक्टर्स को आपने, एक्सपर्ट्स को दिखाया था, क्या कहा सर। गया। सर मैं दिवाली के समय से मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैरों में हो रही थी, और मैं इसके पहले भोपाल में बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था। उससे मुझे आराम नहीं लगा, तो फिर मैं इंदौर में जो बड़े नामी गिरामी वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे अपॉइंटमेंट लिया। 3 डॉक्टर्स से मैं मिला। तीनों डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपको घुटने बदलने पड़ेंगे, जितने जल्दी हो सकते बदलवा लीजिए आप। उसी समय मुझे आपका नंबर मिला कपिल पाराशर के थ्रू कि साठे जी से मिलें। तो नेक्स्ट डे ही मैं आपसे मिलने गया था। और आपने उस समय जो मर्म चिकित्सा की थी, मतलब 15 मिनट के अंदर ही मुझे इतना रिलीफ मिला था उस समय। और उसके बाद में जो आपने डाइट प्लान मुझे दिया है, और कैनन वाटर पीने का जो 2 महीने ही हुए मुझे,
तो उससे मुझे वो मेरे घुटने का वो जो दर्द था वो तो बिल्कुल गायब हो गया। और मैंने कम से कम 4 किलो वजन कम किया है 1 महीने में ही। वाह। आज मैं मुंदी से यहाँ बिरसिंहपुर आया हुआ हूँ, पावर स्टेशन यहाँ भी है। मैं यहाँ पे करीब 3 या 4 महीने बाद आया हूँ। हर बंदा मुझे बोल रहा है कि साहब आप बहुत स्लिम हो गए हो, बहुत यंग दिख रहे हो। मतलब ये पानी का कमाल है या जो भी आपने डाइट प्लान दिया है उसकी वजह से। और मैं आज चल पा रहा हूँ, बहुत आराम से चल पा रहा हूँ सर। नो डाउट वेरी गुड आपने जो सर। जी बहुत बढ़िया, मतलब उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। हर हमारी ये बंदा ये बोल शुभकामनाएं सर। सर हाँ सर, सर सर, हर कंटिन्यू। बंदा ये हर हर बंदा ये बोल रहा है मुझे कि साहब आप कम से कम 5-6 साल छोटे लग रहे हो। सर मैं चाहता हूँ सर, शंखनाद फोर में करीब करीब 5,000 लोग आएंगे, वो सब लोग आपको देखें, और जी 5,000 लोग जो हैं ये जी। बात बोलें कि जो है हम्म। आप रिकवर कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वहाँ आए जो है। पूरी पूरी कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा 14 तारीख को आने की सर। अब सुरेंद्र साहू जी पूछ रहे हैं क्या उपाय किए। अब उपाय यही किए हैं, यही जो आपको जो बताया है, धनिया, लौकी, कद्दू, इसका जूस सर को पीने के लिए बोला है। और जो चारों बीज जो है वो सर को बोला है कि अनाज कम करिए, मांस मछली अंडा इससे बचिए, और जो है सब्जी रोटी खाइए, जो है तेल से बचिए, तेल की जगह जो है बीजों से ऑयल लीजिए, सफेद तिल, सफेद सूरजमुखी, हरे कद्दू के बीज और अलसी, इनको अलग अलग भिगा के रखिए, इनको सेकिए वेकिए मत, और इसको जो है अलग अलग डब्बों में स्टोर करके रखिए, और इसको जो है रात को भिगाइए। भिगाना एक साथ है लेकिन स्टोर अलग अलग करना है, और इसको इसका सेवन करना है। और सब्जियां नित्य खानी है, जितनी ज्यादा खा सके, नहीं तो लोटा भर भर के जूस पीना है, ये सर को कहा गया है। उसके बाद वन चिकित्सा जो हम जब भी सर से मिलते हैं कर देते हैं। तो क्योंकि हम इतना दूर है, सर भी दूर है, तो कोई रोज तो हो नहीं पाती है, लेकिन जब भी मिलते हैं और करते हैं उसको मर्द। तो कहने का मतलब है कि जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम हो रहा है। कैंगन वाटर, अच्छा डाइट, जो है प्राणायाम, जो निशेष नेचर जो सर को समझाया गया है, और जो है मर्द, इन सब चीजों से फायदा हो रहा है। अल्टीमेटली घुटने नहीं बदलने पड़े, ये बहुत बड़ी बात है कि सबने बोला था बदलने पड़ेंगे, लेकिन बॉडी घुटने को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बॉडी खुद ही जो है उसको सुधारने लग गई। इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये सब होता है। तो थैंक यू सर। थैंक 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 यू सर, थैंक यू सर, मिलते हैं थैंक सर। ओके सर, यू, बाय। थैंक यू। तो अब समय कम है, अब हम इसको करेंगे एंड। कोई और है क्या आपका? निशा आस्क टू अनम्यूट है। निशा जी बताइए, कोई टेस्टिमोनियल हो तो बात बताएं। निशा जी आपको अनम्यूट किए हैं। जी जी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी मैं छिंदवाड़ा से हूँ। मेरा नाम निशा हाँ आठनकर है। और मेरे यहाँ 4 महीने से किंगन डिवाइस लगी हुई है। और ये हाँ। भैया हैं, इनको प्रॉब्लम है कुछ, तो आप उनसे बात कर लीजिए। लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे से। सर मेरा नाम अभिषेक है। और एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम है ना, मुझे आंखों की प्रॉब्लम है। हम्म। मैं मेरी एज अराउंड 34 ईयर है अभी करंट। हम्म। सर एक्चुअली मेरा जो विजन है ना, विजन लॉस हो गया है। मेरी आंखों में प्रॉब्लम ये है कि उस पे एंजियोमा एंजियोमा जो है ना सर, उसकी प्रॉब्लम, मतलब आंखों की जो नसें होती हैं उसमें हम्म। मुझे गांठें बनती हैं, और उन गांठों के कारण जो है मेरा जो रेटिना है, तो मेरा रेटिना बार बार उखड़ता है। आरडी जिसको बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है एंजियोमा होने के कारण। तो उसके कारण सर मेरा विजन चला गया है आंखों का। और मैंने सर्जरी भी करवा रखी है आंखों की, दोनों आंखों की सर्जरी हो रखी है हैदराबाद में जो एलवी प्रसाद हॉस्पिटल है। वहां पे सबसे पहले मेरा ट्रीटमेंट हुआ था क्रायोथेरेपी का, लेजर ट्रीटमेंट हुआ था। तो उससे कुछ समय तक आराम रहा। फिर उसके बाद जो है सर अपना लॉकडाउन के बाद से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में मुझे फिर से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और लॉकडाउन के कारण मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। बट उसके बाद मैंने ऑपरेशन करवाया था। लेफ्ट आई का पहला ऑपरेशन हुआ कोलकाता में सुश्रुत आई हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब में था सर, तो मुझे फिर कंपनी ने दिल्ली अपॉइंट कर दिया था
तो फिर हाँ राइट हाँ आई की सर्जरी मेरी दिल्ली में हुई, एम्स हॉस्पिटल में। हाँ बट हाँ उसके बाद भी डॉक्टर्स का कहना ये है कि जो प्रॉब्लम आपको है तो हिमेंजियोमा ब्लास्टोमा जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है आपकी हाँ वीएचएल पीएचएल की। तो इसके कारण इसका हमारे पास तो कोई भी परमानेंट जो है ट्रीटमेंट नहीं है। आपका ये है कि अभी आपकी आंखों में जितनी रोशनी बची हुई है, अभी आपको इसी की केयर करनी है। टाइम टू टाइम आपने रूटीन चेकअप करवाना है। और प्रॉब्लम ये है सर कि रूटीन चेकअप भी मैं करवाता हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बार बार मुझे लेजर लेजर जो है ना लेजर देते हैं आंखों में जब दिक्कत ज्यादा होती है। और राइट आई में भी सर अभी मुझे दिखना टोटल बंद हो गया है। लेफ्ट आई में दिखता है, और बट लेफ्ट आई में मुझे बहुत कम दिखता है, मतलब ना के बराबर ही समझ में आता है। शाम को तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो गई है। डे लाइट में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है, रात में बहुत दिक्कत है सर। देखिए, आज का हमारा जो सेशन होता है ना सर, ये होता है टेस्टिमोनियल्स का, कि कुछ फायदा हुआ है तो बताइए। अब आप जो ये बता रहे हैं प्रॉब्लम, अभी भी जी सर। छत्तीसगढ़ में मेरा जी जो सर। दौरा हुआ था, उस समय हमें एक महिला मिली थी जो अ, जिनको मतलब अपनी जॉब में जो है जी उनको कुछ विशेष छूट मिली हुई थी, क्योंकि उनका विजन जो है उनका जो जी। उसमें उनको कुछ तकलीफ आ गई थी, उनको दिखता नहीं। और कैंगन वाटर हम्म उन्होंने मशीन लिया और उनके विजन में इम्प्रूवमेंट हुआ, और उनकी आंखों की हम्म। रोशनी बढ़ी है उसमें। उनको क्या बीमारी हम्म, थी ये आई डोंट नो, लेकिन उनका जो है विजन पूरा इम्प्रूव हो गया। और जी। जो सरकार ने उनको जो सुविधाएं दी थी, वो सुविधाएं जो है उन्होंने फिर सरकार को वापस करी कि भाई मैं ठीक हो गई हूँ। तो ये तो अभी हम शायद लास्ट मंथ ही में गया था तो मुझे बताया गया। अब जब जाएंगे तो पूछेंगे कि उनको क्या समस्या थी, और उनका विजन बाकी पूरा लौट के आ गया। जो है बहुत कम उनको जी। दिखता था रात को, तो उनको एक सहूलियत दी गई थी कि आप 4 साढ़े 4 बजे ऑफिस से जा सकती। और जी। बाद में जो है उनका विजन इंप्रूव हुआ 4 5 महीने सिर्फ पानी पीने से, कुछ भी उन्होंने विशेष नहीं किया। तो उनके विजन में जो हमने देखा कि इतना सुधार आ गया कि उनको रात्रि को भी प्रॉपर दिखने लगा, नहीं तो 5 बजे बाद उनको दिखता नहीं था। तो ये स्थिति हम्म थी, लेकिन आज वो 100% ओके हैं। तो अब आपको जो बीमारी है इस टाइप से जो है नहीं बताया जा सकता यहाँ से कि क्या क्या उसमें है, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड अप्रोच से जो सब कुछ संभव हम्म। है। योग से संभव है, निषेच रेचक से संभव है, मर्म से संभव है, कैंगन वाटर प्लस नसों में जो गांठें बन रही हैं, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस भी है, तो कुछ जो सिर पे जो मर्म होते हैं, पर इन सब चीजों को यहाँ इस टाइप से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये फिजिकल एक्सपीरियंस से ही ये हो सकती है। तो अगर वहां पर कोई प्रॉपर अगर मर्म चिकित्सक हो, प्रॉपर कोई योग एक्सपर्ट हो, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये सब चीजें हिट एंड ट्रायल, कीप ऑन ट्रायल है ना, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, ये सब चीजें जो है जी। कैंगन पानी से एंटीऑक्सीडेंट जैसा हमने बताया है, सब्जियां भिगो भिगो के हम खाते हैं, तेल की चिकनाई बंद करते हैं, दूध के प्रोडक्ट बंद हम्म रखते हैं, तो निश्चित तौर पर गठाने बनना बंद हो जाएंगी। अब उसके बाद की जो प्रोसेस है कि स्टेम सेल्स वहां जाएं, प्रॉपर काम करें, मानसिक संतुलन ठीक रहे, स्ट्रेस हम न लें, उसके लिए हमने हमेशा बताया है भ्रामरी का प्रयोग हमारे मस्तिष्क को शांत करता है। तो किसी भी प्रकार के तनाव के कारण अगर कुछ असंतुलन हो रहा है, वो भ्रामरी से हम्म ठीक होगा। उसके बाद मर्म चिकित्सा से जो नसें हैं, जब उस पर जो प्रेशर जाएगा वो सर्किट ठीक होगा। तो मर्म चिकित्सा, प्राणायाम, उसके बाद आपका कैंगन वाटर में मिश्रित सब्जियों का सेवन, और जो है फालतू चीजों का जो है स्मोकिंग है, मांस मछली अंडा है, आपका दूध छाछ है, इनसे दूरी। और जो है सब्जी रोटी खाना, एक बार उबला हुआ, एक बार बहुत सारा कच्चा, और एक बार जूस। तो जूस पहले पियेंगे, फिर सब्जियों के साथ सलाद रोटी, और फिर रात के समय उबला खाना। इस प्रकार से करेंगे, सब्जियां ज्यादा ज्यादा शरीर में जाएंगी, तो हो सकता है कि ये जो है ठीक हो जाए। तो जो परहेज भी आपको बता दिए हैं, दोनों तीनों पैथी भी बता दी है, तो वहां अगर आपको इस जी टाइप के अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो आप इनका संपर्क में रहिए, करिए। और क्योंकि अब हम इंदौर में हैं, आप छिंदवाड़ा में हैं, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नहीं हो जी। सकता जी है ना। हमारा कभी छिंदवाड़ा दौरा लगेगा तो हम मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके। सर एक एक क्वेश्चन और था। अभी मतलब जो जिनके घर में बैठे हुए भाभी हैं, इन्हीं के घर पे जो कैंगन मशीन लगी हुई है, तो ये पानी के साथ क्या मैं ऐसी कुछ स्पेशलाइज्ड डाइट ले सकता हूँ आंखों के लिए, कि जिससे कुछ हाँ, ऐसा इम्प्रूवमेंट हो सके? मैंने वही बताया ना आपको कि धनिया पत्ता है, टमाटर है, कद्दू है, लौकी है, इन सब सब्जियों को इस पानी में भिगाइए, इसका जूस जी बनाइए, पीजिए, है ना। फ्रेश जी। पानी जो है जितना पियेंगे उतना बेटर है।
जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतना अच्छा है, ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। अभी विशेष रेचक के बारे में मैंने बताया, अब आप अभी आए, आई डोंट नो कि जब ये सत्र चालू हुआ तब आप आए थे, उसमें भी हमने प्राणायाम का जिक्र किया है, जो जी जी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो क्या है, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है तो सर। ओके। तो अब समय थैंक यू। हो चला है, 10 12 15 मिनट में इसको एंड करना होगा हमको, जूम को, क्योंकि दूसरे भी हमें निकलना है। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है, फटाफट बात करते हैं। दीप्ति सेठी, हाँ बताइए सर। आज टेस्टिमोनियल का सेशन है, तो आज हम कंप्लेंट्स को नहीं लेंगे। कंप्लेंट्स अगर सर समय होगा तो हम गुड लेंगे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि मेरा अंकल अंकल जी का 55 ईयर्स है सर, वो डायबिटीज पेशेंट है, तो उनको सर 9 pH 9.5 का पानी पिला रहा हूँ, और हम्म। तो ये कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि डाइटिंग में कुछ जैसे कि अपना सीख से सर अशोक मेहर सर बताए थे, उसी हिसाब से ले रहा हूँ, तो 9.5 pH वाला ठीक रहेगा उनके लिए। हाँ, इस पर देखिए, अब ये आज टेस्टिमोनियल डे है तो टेस्टिमोनी होना चाहिए। क्वेश्चंस के लिए जो है, अगर समय हाँ, मिलेगा तो मिलेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं सॉरी है, 10 मिनट सॉरी, बचे ठीक हैं सर। हमारे पास। जी। तो है ना, अच्छा उसमें अच्छा, काफी कुछ हमने शुगर ठीक पे सर। बताया हुआ जी है। शुगर पे अगर जी अशोक महर्षि को तो सब पता हुआ है थे। और हमने डायबिटीज में सर। बताया है कि जो मिल्क प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहिए, सबसे पहला स्टेप है ना, स्टे अवे फ्रॉम मिल्क। सर सर मिल्क, है ना, छाछ, सर दही, इनसे डेयरी प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहिए, सबसे पहला उपाय बताया। दूसरा हमने बताया 11.5 pH का पानी डेली पीना है। कितना? आधा लीटर। इमली डाल के, रात को इमली डालेंगे, नेक्स्ट डे पियेंगे कांच की बोतल में। उसका भी पूरा सर प्रोटोकॉल बताया। तीसरा सर। हमने बताया है कि बॉइल फूड खाइए, क्योंकि ऑयल बॉडी में ज्यादा है इसलिए डायबिटीज हो रहा है। तो जी आपको, सर। है ना, हमने बताया धनिया पत्ता और आपका वो जो वेजिटेबल है, येलो पम्पकिन स्पेशली बताया है, सर ग्रीन लौकी, सर ये इन चीजों का लोटा भर के जूस, पूरा प्रोसीजर हमने बताया हुआ है। तो वैसे करेंगे तो सर। डायबिटीज चला जाएगा। सिर्फ पानी जी सर। पिलाएंगे और शाम को खाने में दही खाएंगे, सुबह छाछ खाएंगे, घी खाएंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि सर एक्सर्शन सर हो नहीं रहा है, बॉडी में एक्यूमुलेशन हो रहा है। सर। मसल्स जो हैं उसका कुछ, एज ज्यादा होगा तो भी आदमी नहीं करता। और अ, भारत सर में तो कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है, मुझे एस्पेक्ट में जो देखता हूँ, सर। लोग कुछ नहीं जी करते। इसीलिए जो है, सर। ना योग करते हैं ना व्यायाम करते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग करते हैं। ऑलमोस्ट 60% लोग कुछ नहीं करते। तो इसलिए वो जी डायबिटीज होता है। और फिर कुछ नहीं करते और रोटी भी खाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और नहीं खाएं तो भी चलेगा, लेकिन रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, तो डायबिटीज होता है ना, क्योंकि वो सब इकट्ठा होता चला जाता है। इतना सारा शुगर बॉडी में हो गया है, एक्सर्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो शुगर बॉडी में घूमता रहता है। उसका कंजम्पशन भी तो जरूरी है ना। अगर आपने एक्यूमुलेट कर लिया, अगर जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिया है, तो वो फिर क्या होता है, आपके ब्लड में वो घूमता रहता है, तो फिर उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हाँ, हमारे बहुत सारे हालांकि वीडियोस हैं शुगर के ऊपर, डायबिटीज पे हमने बहुत सारे उसमें बोला हुआ है। अब होगा तो कल अगर हम लेंगे तो कल भी हम क्लियर करेंगे, है ना। तो कुछ चैट में कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। कौन सा पानी डालना आंखों में, ये आज के लिए ये थोड़ी था यार, ये सेशन कि आप पानी डालना है, करना है। आज का सेशन तो है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल हो तो हैंड रेस करिए, नहीं हो तो फिर अगर हम कल सेशन लेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब 5 7 मिनट और बचे हैं, किसी का टेस्टिमोनियल हो तो देख लेते हैं। सत्यनारायण बादल जी हैं, पाटीदार जी हैं, गोपाल सेठिया जी हैं। फटाफट हम तीनों को लेते हैं। रामकरण पाटी, हाँ पाटीदार जी अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। भाऊ नमस्कार दादा। नमस्कार, नमस्कार। दादा मेरा एक टेस्टिमोनियल है। हाँ मेरी मम्मी का है दादा। जब अपन जावरा, अभी जावरा कार्यक्रम था ना सर दादा आपका, वो हाँ हाँ। उसमें मैं आया था, तो मैंने मम्मी की सर घुटने में समस्या थी, लगभग 7 8 साल से समस्या थी दादा वो। तो आपने मुझे वो मर्म चिकित्सा सिखाई थी सर घुटनों के लिए। ओके। तो मैंने उसको घर पे आके सर लगभग लगभग 20 से 22 दिन लगातार किया सर, शाम सुबह शाम सुबह। तो घुटनों में सर 70 से 80% उनको रिलीफ मिल गया सर। वाह, ग्रेट। तो अब उनको बिल्कुल चलने
घुटनों में कोई दर्द नहीं दादा, लेकिन केवल वो घुटने के नीचे जो थाई, जो आपने जहाँ से वो प्रेस करने के लिए बोला था ना दादा, नीचे वाली जो घुटनों से 4 उंगल नीचे, हम्म। उस जगह उनको दर्द रहता है दादा। हाँ, तो उससे थोड़े और नीचे प्रेस करिए, है ना। पर वो जैसे उससे कि थोड़ा। वो घुटने में वो जो पहले 7-8 साल से जो घुटनों में दर्द था, मैंने खूब इलाज भी, बहुत सारी जगह इलाज भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो दर्द नहीं गया था। लेकिन इस मर्म चिकित्सा के द्वारा वो दर्द 70 से 80% कम हो गया दादा। लेकिन वो नीचे वाला जो थाई थाई वाला जो एरिया है सर, वो बहुत दर्द करता है सर। हाँ, तो उसके लिए भाई हमने जो बताया है, जो और चारों बीज, उसके उसके लिए बाद दादा मैंने ना उसके लिए मैंने आपने जो चारों बीज बताए थे, वो शाम को 11:30 pH में गला के कांच के बाउल में, सुबह उनको लगभग 6:30 बजे के लगभग डेली लेते हैं, और चाय पीते हैं लगभग दादा 12 बजे के लगभग। वो तो उससे काफी रिलीफ है उनको, शरीर भी अच्छा लग रहा है उनको। वो खुद मुंह से बोलने लग गया कि अब मेरे घुटनों में दर्द चला गया। लेकिन ये नीचे नीचे का जो पोजीशन है थोड़ा सा, ये मामूली सा उनको दर्द करता है। वो कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाता है दादा। चुकंदर नेचुरल पेन किलर होता है, तो चुकंदर, जी एक चुकंदर मीडियम साइज का, साढ़े जी नौ पीएच के पानी में भिगोइए आधा घंटा, और फिर उसका जूस बना के उनको पिलाइए। ऐसा जी डेली जी करिए जब तक जी चुकंदर आ रहा है। तो उनका जो जी है बाकी दर्द भी आने वाले समय में हम देखते हैं चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है चुकंदर जी। का प्रयोग जब तक मिल रहा है करते रहिए। बिल्कुल खेत पे लग रहे हैं सर चुकंदर। मैंने 8-10 दिन दिया भी था उनको, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो उनकी एज भी लगभग 60 के लगभग है दादा। तो चुकंदर में अगर अच्छा लगने के लिए उसको गाजर मिला दो, है ना। जी उसमें जी थोड़ा सा पुदीना डाल दो। जी। ठीक है। थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल सकते हैं, इस गुड़। प्रकार से, ताकि उसमें गुड़ गुड़ जी हाँ, जी 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 तो दादा। टेस्टी बना सकते हैं। ठीक है। जी। ओके। ओके दादा। ठीक है, गोपाल सेठिया जी खुद को अनम्यूट करें। दादा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हाँ दादा, दादा मैं मंदसौर से बोल रहा हूँ। गोपाल सेठिया, हम्म पेरामपुर का रहने वाला हूँ। हम्म। दादा मेरे को 8-10 साल से सर्वाइकल पेन था। डॉक्टर ने गर्दन की ये C1 C2 C3 और ये होती ना सर, हाँ। गठाने, हम्म। इसमें सर नस दबी हुई, ओ पानी की वो गाद बताई थी दादा। ओके। उस वजह से पूरा हाथ दर्द होता था, एक साइड का पैर दर्द होता था, पूरा सर्वाइकल पेन रहता। और मैंने केवल केंगन पानी पिया लगातार, तो उससे ये ऑटोमेटिक दर्द चला गया। वाह, ग्रेट। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कितने दिन और पिया आपने अभी पानी सर? ये मैं कम से कम अभी 1.5 साल से पी रहा हूँ। 1.5 साल से पी रहे हैं। हाँ, ओके। ग्रीन जूस भी पीता हूँ, रेड जूस भी पीता हूँ मैं डेली। और हम्म। अभी अभी 8-10 दिन से केवल 3-4 दिन अभी केवल रेड जूस और ग्रीन जूस पे था। खाना वाना सब छोड़ दिया था मैंने, अनाज बिल्कुल बंद कर दिया था। तो मेरा 5 से 6 किलो वजन कम हो गया था। वाह, ग्रेट। 76 किलो वजन था, तो अभी 70 किलो के आसपास हो गया। बहुत बढ़िया। और चेहरे पे भी अच्छा ग्लो आया। वेरी गुड। देखिए, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे ना, तो उम्र जो है हमारी कम होगी। और जी अगर जी हम रोटी ज्यादा खाएंगे, तो जो जी। है नहीं, बहुत उम्र अच्छा हमारी रिजल्ट जो मिला। है बढ़ जाए। उम्र मतलब हम एजिंग की ओर जाएंगे, बुढ़ापे की ओर जाएंगे। जी जी दादा। दादा हम्म मेरे बड़े भैया को वेरिकोस वेन है दादा, पाँव में। हम्म। काफी साल भर से है ये प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या करना चाहिए दादा? वेरिकोज वेन्स के लिए हम, अब देखिए, कल कभी सत्र लेंगे तो बताएंगे। वेरिकोज वेन्स जी के लिए जी दादा। व्यायाम, वो सारी चीजें बताएंगे। आज तो टेस्टिमोनियल डे है, तो आज जी जी हम जो है ओनली टेस्टिमोनियल पे बात करेंगे। तो हमारा सेशन ऑलमोस्ट अब 2-4 मिनट और बचा है। कल जी जी अगर हम सेशन लेंगे, आपको जी। ग्रुप में मिल जाएगा, तो हम कल कंप्लेंट डिसीजेस को लेंगे। ठीक है सर। ठीक है दादा, बहुत बहुत ओके ओके। धन्यवाद दादा। थैंक यू। थैंक दिनेश पंत जी को हम करते हैं, और अफरोज अहमद। हाँ, टेस्टिमोनियल हो तो भैया हैंड रेस करिएगा। अफरोज जी अनम्यूट करें खुद को। अब हम बिल्कुल अब इसको समाप्त करने जा रहे हैं प्रोग्राम। अब हैंड हाँ रेस सर, बंद करिए नमस्कार। प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ हाँ। बीर महाराजपुर में रहता हूँ। और हमारा हम्म भांजे हैं, बलांगीर में रहते हैं। वो लोग बहुत बहुत 1.5 साल से लगाए हुए थे हमारे कैंगन। तो हम्म। मैं मेरे वाइफ के लिए, उनका जो कुछ प्रॉब्लम था, तो हम वहाँ गए हुए थे।
तो वहाँ मैं 7-8 दिन रहा, वो पानी पिया तो बहुत फायदा हुआ। फिर मैं घर में लगाया तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे घर में जो छोटा मोटा जो बीमारी था, जैसे एसिड गैस, जो भी प्रॉब्लम था, वो 4 महीना से पहले मैं लगाया हूँ। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब घर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हेल्दी है। और हमारा जो हाथ में था ना, जो गांठ, मैं हम्म। बीच में हमें ये सुना था कि गांठ वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, तो ये हमारा गांठ बचपन से था। और अभी हम्म। इस एज में, हमारा एज अभी 50 के करीब है, वो गांठ बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो गांठ भी पूरा मेल्ट कर गया, अभी जरा जरा बाकी है। तो एक कैंगन से बहुत फायदा हुआ है, अच्छा, बहुत फायदा गांठें भी हुआ है। डिजॉल्व हुआ है। ग्रेट जी ग्रेट। जी सर, पूरा डिजॉल्व हो गया, जरा जरा हल्का। 4 महीने से मैं पानी पी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम्म। खत्म हो गया, हल्का बाकी है अरे वाह। भाई। ग्रेट। आपने फोटो वोटो कभी अगर खींचे हो पुराने और अब के, तो जरूर शेयर करिएगा ग्रुप में, जी जी तो सर, जो जी सर, है ना, जी सर, तो हम जो है उसको पब्लिश करेंगे हमारी मैगजीन में। तो जी सर, जी सर, हमारी जी सर, मैगजीन भी बहुत जल्द आने वाली है। थैंक यू सर, जी सर, अहमद जी, जी थैंक जी यू। जी सर, धन्यवाद सर और कैंगन का। दिनेश पंत जी को अनम्यूट करते हैं, फिर 2-3 मिनट इनसे बात करके फिर सेशन को एंड करते हैं। जी दादा, ये लगभग 760 लोग अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैं अपनी एक लाइव टेस्टिमनी खुद की शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें और भी बोलूंगा। देखिए, हम सब लोगों में एक ही कमी, हम अपनी किसी भी पैसी पे ज्यादा विश्वास करते हैं और इसको हम हल्केपन से लेते हैं, खाने पीने को लेके या इवन पानी को लेके भी। कंफ्यूजन हमारा अपना जो नॉलेज है उसके ऊपर होता है। मेरा अभी दिसंबर में ही हिप रिप्लेस हुआ और मैं गुड़गांव में आया हुआ हूँ। किसी भी डॉक्टर ने, मेरे जो भी मेरे नियर बेस्ट एक्सपर्ट थे किसी भी हॉस्पिटल के, मैक्स हुआ कोई भी हो, उन सबका कहना था ये आप कैल्शियम लो, ये फिजियोथेरेपी करो। नहीं ठीक होके देता, नहीं हुआ ना उससे। अब आज मैं देख रहा हूँ कि इतनी फास्टर रिकवरी और इतना अच्छा रिजल्ट। जो मेरा लाइफस्टाइल जो हम लोगों ने मिलके जो आप बताते हैं उस नुस्खों के साथ में किया, 1 रुपए का दवाई नहीं खा रहे हैं, अच्छी खासी वॉक हो रही है, अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है और संक्रांत में मैं आ भी रहा हूँ इसीलिए। तो कहने का कि ये इतना फास्ट रिजल्ट आया कैसे? हमने विश्वास किया, पहले विश्वास नहीं होने की दिक्कत आती है। हम कई बार उन डॉक्टर्स की टर्म्स में फंस जाते हैं जो कहते हैं इस पानी से कुछ नहीं होता है, या बहुत से ऐसे हम अपने तर्क देने लगते हैं, कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं जिन लोगों ने कभी पानी को यूज किया नहीं, यानी पानी ही समझा उसको, जल नहीं समझा। तो विश्वास करना जरूरी है एक। और दूसरी बात, जब चलना असंभव होता है, उन जब हम नतीजे देते हैं, तो आप एक बात कहते हैं, इंटीग्रल अप्रोच। शरीर हमारा है, ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर ऐसा कुछ लोगों को हो रहा तो सबको ही होगा जो उसे फॉलो करेगा। दिक्कत फॉलो करने की है। चीफ इंजीनियर साहब ने आपकी बात को विश्वास किया, पहले विश्वास कहीं और था, हारने के बाद में अल्टीमेटली विश्वास करके नतीजा लिया। कैसे नहीं इसमें इन चीजों को महसूस करेंगे वो। फिर इसके साइंस को समझना, साइंस भी मौजूद है। तो एक बात मेरा ये कहने की है। दूसरा, आज के टेस्ट मेरे सबसे कहना है, टेस्टिमोनियल डे में अपनी बात जितने भी यूजर हैं रखना चाहिए उनको। छोटे या बड़े लाभ की बात नहीं हो रही, संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? कि दूसरों के लिए मार्गदर्शन का रास्ता निकलता है। ये सवाल का सेशन था ही नहीं, ना है भी नहीं। तो लाइफ स्टाइल के बारे में बात करनी है तो डिफरेंट सेशन दादा के होते रहते हैं, उसमें आते हैं। उनके पुराने वीडियोस देखिए, टाइम मत खराब करिए यहाँ पर आके। आगे की बात तभी हम कर पाएंगे। तो इस सिस्टम पे आने का पर्पज ये है, यहाँ बैठने का पर्पज ये है। मैं या कोई भी आदमी, मेरी जो एज है, मैं इससे भी आगे एज के लोगों की बात करता हूँ। यहाँ रहते हुए जो जो भी हम मर्म के फील्ड में काम कर रहे हैं, कहीं चैन नहीं पड़ता है। मैं सामने देखा, उन मैडम को बुलाया, 2 लोग, अब 2 परिवार आए, और आज दिख रहा है और नतीजा 4 दिन के अंदर 4 सेटिंग में। तो ये चमत्कार सा लगता है, पर वो विज्ञान के साथ चमत्कार है। तो बहुत बहुत आभार, मुझे मौका मिला। और मेरा यही कहना है कि सब लोग इन चीजों को सीखें भी। ऐसा नहीं है कि साढ़े जी ने सीख लिया अब आप छिंदवाड़ा नहीं जाएंगे। आप आंख के ट्रीटमेंट के लिए एम्स दिल्ली गए, डॉक्टर सिथियाल ने शायद उनका ऑपरेशन किया हुआ है, पद्मश्री अवार्डेड में। पर उनका भी ज्ञान सीमित रहा है, ठीक हो जाना चाहिए ना। और आप, फिर उनसे बोलूंगा मैं, वो जो सब बातें कही जा रही हैं, लोग समझते हैं यार टमाटर से, गाजर से, धनिया से होता, तो उससे कह रहा नहीं होगा। उससे क्यों? उसकी क्वालिटी बदल चुकी है। उस क्वालिटी को बैक टू बेसिक की तरफ दादा लाए हैं उसको। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, कोई भी पानी के साथ खाने पीने का प्रयोग करता ही नहीं है। तो खाने पीने का प्रयोग हमारे, वो खाने में जो औषधि तत्व हैं उसको उस शेप में लाना जो ट्रीटमेंट कर सकें। फायदा मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, 10-15% फायदा मिलेगा। हमारे उसमें 90% फायदा मिलता है। तो विश्वास के साथ करेंगे तभी फल देगा, और लगन से करने की जरूरत है। सबको मेरा ही कहना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश पंत। तो कल हम अगर कोशिश करेंगे कि हम सब लोग कल इकट्ठे हों, और कल हम बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। अगर हम कल आते हैं तो ग्रुप में आ जाएगा।
जैसा भी है मेरा शेड्यूल टाइम में देखता हूँ। और हम नुस्खे से आगे की बात कल करेंगे एडवांस। भाई कैल्शियम की गोली लेने से फायदा होता है कि नुकसान होता है, हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है, जानवरों को अटैक क्यों नहीं आता, हमें अटैक क्यों आता है, हम ऐसा क्या खाएं कि हमें कभी अटैक नहीं आए, ऐसा कौन सा फूड है जो गारंटी देता है, हमारे स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला भोजन कौन सा है। इन सब चीजों पर कल हम बात करेंगे। और कल का सेशन हम फिर रखेंगे 2 घंटे का। कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में हम पूरी बातें आपके सामने रखें, करें। तो अगर कल हमारा शेड्यूल होता है तो ग्रुप पे हम अभी डाल देंगे, तो जो है कल एक बार आप सुबह जूम में आके चेक कर लीजिएगा। अगर हम आते हैं तो कल हम उससे एडवांस लेवल की बातें करने वाले हैं, है ना। अब कल ऐसी सी बातें फिर आपको बताएंगे, ऐसी सी चीजों से पर्दा उठाएंगे जिसको आप जानने के लिए लालाई। तो थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को एंड करते थैंक हैं। यू आप दादा, सभी को थैंक यू। धन्यवाद। नवरात्रि थैंक भी यू, आने वाली है। आपका जय श्री कोटि राम। कोटि धन्यवाद दादा, दादा एक थैंक बात यू। कहना चाहूंगा। अभी एक हाँ मैसेज है कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो। सबसे मेरा निवेदन है खान साहब को, जो क्वेश्चन लिख के भेज दिए, अगर कुछ ही क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो तो उसमें कवर कर ही लेंगे वो। तो जिसको भी, इतने लोग बैठे हुए हैं, 700, 750, 750 लोग, अपने क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिस चीज को लेके, वहाँ खाने पीने से और पानी को लेके, वो फालतू की बात नहीं करने की। उस डॉक्टर ने, वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो आहार का जो हाँ महत्व है, जो आप बताएंगे कल, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर रहता है। बार बार देखिए, पुराने वीडियो देखिए, समय मत खराब करिएगा। धन्यवाद। बहुत कुछ कहने को और भी है सबके सामने आपका। थैंक यू पंत साहब, थैंक यू। थैंक यू। चलिए चलिए दादा, मीटिंग एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू दादा। थैंक यू। कल मिलते हैं दोस्तों, अगर दादा को समय मिला तो कल फिर दादा का सेशन रहेगा, नहीं तो फिर देखेंगे बाद में। आपका थैंक यू।